हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर मेजबानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो मैराथन क्लास है। आज की क्लास में हम उपन्यास के 80 प्रश्नों को करेंगे। 80 उपन्यास के ऐसे प्रश्न है जो सभी आपके एग्जाम में पूछे गए। आप किसी भी स्टेट के टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट या किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरी क्लास जरूर देखना। लास्ट में अपना स्कोर बताना कि आपको क्लास मेरी कैसी लगी है और आपका स्कोर कितना गया है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? लखनऊ, बनारस, दरभंगा, बिहार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो आपको याद रखना, जो मैला आंचल कहानी है ये कहाँ की है? बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव पर आधारित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें इसका जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना पूर्णिया जिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जिले से क्वेश्चन बनता है। पूर्णिया जिला, मेरीगंज गांव। कौन सा गांव? तो आपको याद रखना मेरीगंज गांव पर आधारित है। ये किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना फणीश्वर नाथ रेणुका। किसका उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणुका। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका उपन्यास है, बहुत पूछा जाता है। बात करी जाए ये कैसा उपन्यास है, तो आपको याद रखना आंचलिक उपन्यास है। इसकी सन 1954 है। मैंने आपको क्या बताया? मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो आपको याद रखना ये जो कहानी है इसका कथा क्षेत्र बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव पर आधारित है। ये फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है जिसकी सन 1954 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? पूर्ण प्रकाश, अलका, प्रभावती, निरूपमा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? तो आपको याद रखना जो पूर्ण प्रकाश है ये सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब ये किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसका उपन्यास है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है। मैंने आपको क्या बताया? सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है? पूर्ण प्रकाश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्कर द चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री, लज्जा राम शर्मा, गोपाल राम गहमरी, पाकेलाल चतुर्वेदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, चक्कर द चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना जो चक्कर द चोरी उपन्यास है इसके लेखक गोपाल राम गहमरी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों, आपको याद रखना जो गोपाल राम गहमरी है ये जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया कि जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है, तो आपको याद रखना कौन है? गोपाल राम गहमरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास गर्म राख किस सन में प्रकाशित हुआ? 1954, 1940, 1952, 1938। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास गर्म राख किस सन में प्रकाशित हुआ? तो आपको याद रखना 1952 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास कर्म राग 1952 में प्रकाशित हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका नाम क्या है? मैत्री पुष्पा, नाशरा शर्मा, प्रभा खेतान, वृंदा करात। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में पूछा गया। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका नाम क्या है? तो आपको याद रखना प्रभा खेतान। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है निर्वासिता, पुनर्नवा, पदुआ की बेटी, निरूपमा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? तो दोस्तों, आपको याद रखना पुनर्नवा किसका उपन्यास है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास। इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी। बात करें निर्वासिता किसका उपन्यास है, तो आपको याद रखना अनूपलाल मंडल का। बधुआ की बेटी किसका है, उग्र द्वारा रचित उपन्यास है और निरूपमा निराला द्वारा। हमारा क्वेश्चन क्या था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है, तो आपको याद रखना पुनर्नवा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित सद्दाराम फुलेरी का उपन्यास भाग्यवती के रचना काल क्या है, 1886, 1877, 1892, 1900। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, पंडित सद्दाराम फुलेरी के उपन्यास भाग्यवती का रचना काल क्या है, तो आपको याद रखना 1877। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है वतन और देश, देश का वर्तमान, देश का भविष्य, देश की स्थिति। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक क्या है, तो आपको याद रखना जो झूठा सच उपन्यास है इसके दूसरे भाग का शीर्षक देश का भविष्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब बात करें इसका पहले भाग का शीर्षक क्या है, तो आपको याद रखना वतन और देश। ये कौन सा है, पहला भाग। बात करें झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना यशपाल। कौन है, यशपाल। मैंने आपको क्या बताया, झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक देश का भविष्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणुकृत आंचलिक उपन्यास है मृगनयनी, गोदान, शेखर एक जीवनी, मेला आंचल। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, फणीश्वर नाथ रेणुकृत आंचलिक उपन्यास कौन सा है, तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन कराया था आपको मेला आंचल। उसमें क्या बताया था, ये फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। और मैंने इसकी सन कितनी बताई थी, 1954, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम पे एग्जामिनर सन से भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको सभी की सन याद रखनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग दरबारी के रचनाकार है चैनेन्द्र, मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, कमलेश्वर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, राग दरबारी के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना राग दरबारी के रचनाकार श्रीलाल शुक्ल है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बात करें इसकी सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1968। मैंने आपको क्या बताया, राग दरबारी के रचनाकार श्रीलाल शुक्ल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है, निर्मला, सुनीता, कवन, प्रतिज्ञा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है, तो दोस्तों आपको याद रखना जो सुनीता उपन्यास है ये प्रेमचंद का नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बात करें ये किसका उपन्यास है, तो आपको याद रखना जैनेन्द्र का। किसका है, जैनेन्द्र का। बात करें सुनीता उपन्यास की सन कितनी है, तो कितनी है, 1934। हमारा क्वेश्चन क्या था, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है, तो आपको याद रखना जो सुनीता उपन्यास है ये प्रेमचंद का नहीं है बल्कि ये जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयम रक्षामा किसकी रचना है, लंगे राघव की, अमरलाल नागर की, चतुर्सेन शास्त्री की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, वयम रक्षामा किसकी रचना है, तो आपको याद रखना जो वयम रक्षाना है ये चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, वयम रक्षामा किसकी रचना है, चतुर्सेन शास्त्री की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा है आत्मकथा, उपन्यास, जीवनी, कहानी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा क्या है, तो आपको याद रखना ये एक उपन्यास है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बात करें बाणभट्ट की आत्मकथा है इसकी सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1946। ये किसका उपन्यास है, तो आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मैं इसलिए आपको ये इतने अच्छे से बता रही हूँ कि आपके एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन बने, अगर इस तरीके का क्वेश्चन बनता है तो आप वो कर जाओ और आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो,
तो मैं जितनी भी बातें आपको बता रही हूँ, अगर आपको लगे इम्पोर्टेंट कि मुझे नहीं आते हैं, तो एक पेपर लेके जरूर बैठा कीजिए, उस पेपर में लिख लिया कीजिए कि हाँ ये मैम ने आज इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, चित्रलेखा किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसकी सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1934। मैंने आपको क्या बताया? चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया मत छूना मत इस उपन्यास के लेखक है? हरि सुमन बिष्ट, शैलेश बटियानी, हिमांशु जोशी, सुभाष जोशी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, छाया मत छूना मन इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है हिमांशु जोशी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका है? गौरा पंत शिवानी, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें इसकी सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1979। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है? अलका सराबगी, प्रभा खेतान, मैत्री पुष्पा, चित्रा मुदगल। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है? तो आपको याद रखना किसकी है? चित्रा मुदगल की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है? भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, निस्साय हिंदू। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना परीक्षा गुरु। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें परीक्षा गुरु की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1882। ये किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना लाला, बताओ जल्दी से, लाला श्री निवास दास का। ये बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है, परीक्षा गुरु बहुत पेपर में पूछा जाता है। लाला श्री निवास दास। क्वेश्चन क्या था? आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना परीक्षा गुरु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? व्यंग्यात्मक, प्रकृति प्रेमी, शांत या विद्रोही। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? तो आपको याद रखना विद्रोही। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? बांदा, बरेली, मेरीगंज, हरदोई। अभी हाल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कहाँ का? मेरीगंज गांव। कौन सा जिला? पूर्णिया जिले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा क्वेश्चन क्या है? मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? तो आपको याद रखना बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव पर आधारित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? गढ़कुंडार, जुलूस, परिधि परिकथा, मैला आंचल। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? तो आपको याद रखना गढ़कुंडार। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब ये फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है, ये तो हम समझ गए आपकी किसका उपन्यास है। तो आपको याद रखना वृंदावन लाल वर्मा का। किसका है? वृंदावन लाल वर्मा। मैंने आपको क्या बताया? गढ़कुंडार वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है, यह फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसब, मुझे चांद चाहिए, दिल्ली, कितने, पाकिस्तान। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना है कसब। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसकी सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1982।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? काव्य, उपन्यास, नाटक, अनुवाद। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो आपको याद रखना है ये उपन्यास विधा की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदर और सुधा की भावुकता करुण कहानी का चित्रण निम्न में से किस उपन्यास में हुआ है? नदी के दीप, अंधेरे बंद कमरे, कुनाव का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ पूरी क्लास जरूर देखना, उसके बाद अपना स्कोर जरूर बताना कि आप 80 प्रश्नों में कितने प्रश्नों को ठीक कर पाए हो। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्न में से किस उपन्यास में हुआ है? तो आपको याद रखना गुनाहों के देवता में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें ये किसका उपन्यास है, तो आपको याद रखना धर्मवीर, किसका है? धर्मवीर भारती का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैप्य आख्यान भी कहा जाता है? पुनर्नवा, चारूचंद लेख, अनाम दास का पोथा, वर्णवट की आत्मकथा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैप्य आख्यान भी कहा जाता है? तो आपको याद रखना अनाम दास का पोथा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करना, उन सभी से कहना क्लास को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? तो आपको याद रखना रंगभूमि। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें रंगभूमि की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1925। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? लंदन को, न्यूयॉर्क को, पेरिस को या दिल्ली को? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? तो आपको याद रखना न्यूयॉर्क को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री पुष्पा की किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, इत्रम। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? तो आपको याद रखना चाक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसकी सन कितनी होगी, तो बताओ 1997। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? रतो, रिचडर, नत्थु, हयात बख्श। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? तो आपको याद रखना कौन सा? रतो। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा, उसका नाम क्या था? इंदुलेखा, कल्पना का आनंद, परीक्षा गुरु, वर्णभट्ट की आत्मकथा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा, उसका नाम क्या था? तो आपको याद रखना वर्णभट्ट की आत्मकथा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है? बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमचंद जी, राम वृक्ष बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या था? तो आपको याद रखना विष्णु प्रभाकर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें आवारा मसीहा की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1974।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? सुंदरलाल, मदन मोहन, सोहनलाल, ब्रज किशोर। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, क्या नाम है? मदन मोहन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें परीक्षा गुरु की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1882। ये किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना श्री निवास दास का। किसका है? श्री निवास दास का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा प्रियमदा का उपन्यास 55 खम्बे लाल दीवार की नायिका कौन है? देवकी, सुषमा, प्रिया, मीरा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, उषा प्रियमदा के उपन्यास 55 खम्बे लाल दीवार की नायिका कौन है? तो आपको याद रखना सुषमा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें जो 55 खम्बे लाल दीवार है उपन्यास, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1961। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? नागार्जुन का, उपेंद्र नाथ अश्क का, धर्मवीर भारती, अमरलाल नागर। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना उपेंद्र नाथ अश्क का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1947। मैंने आपको क्या बताया? गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना उपेंद्र नाथ अश्क का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, निर्मला। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? तो आपको याद रखना कौन सा है? प्रेमाश्रम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1922। ये किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना प्रेमचंद का। किसका है? प्रेमचंद का। मैंने आपको क्या बताया? मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमाश्रम किसान जीवन पर केंद्रित है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोटी की पकड़ की विधा क्या है? जीवनी, संस्मरण, उपन्यास, कहानी। दोस्तों अभी आपको पता है कि हम उपन्यास के प्रश्न कर रहे हैं, तो आप इसका आंसर तुरंत लगा दोगे। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बहुत कंफ्यूजन रहता है, जीवनी लगाएं, उपन्यास करें, संस्मरण या कहानी। तो आपको याद रखना चोटी की पकड़ किस विधा की है? उपन्यास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? प्रारंभ व समापन, गुनाहों का देवता, 11 सपनों का देश, सूरज का 7वां घोड़ा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो आपको याद रखना किसके हैं? गुनाहों के देवता के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी क्वेश्चन मैंने आपको DT+B वाले बैच में पढ़ाए थे। जिसने DT+B की तैयारी कर रही हो तो आप एक बार वो प्लेलिस्ट जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। उसमें मैंने DT+B के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे सारे आपको कराए हैं, इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गुनाहों का देवता। दोस्तों जो DT+B की प्लेलिस्ट है वो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उधर से आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है वो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 के असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह साहित्य सृजन में लग गए थे? प्रेमचंद, यशपाल, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, 1921 के असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी में त्यागपत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह साहित्य सृजन में लग गए थे? तो आपको याद रखना वो कौन थे? प्रेमचंद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? ठेठ हिंदी का ठाठ, हार, राग दरबारी, परीक्षा गुरु। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो आपको याद रखना राग दरबारी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें ये किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना
श्रीलाल शुक्ल का। किसका? श्रीलाल शुक्ल का, जिसके लिए ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो आपको याद रखना 1969 में। मैंने आपको क्या बताया? शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो आपको याद रखना राग दरबारी से। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रथा अनमेल विवाह से दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी ने अपने किस उपन्यास में किया है? प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, दहेज प्रथा अनमेल विवाह से दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास में किया है? तो आपको याद रखना निर्मला में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है? चारूचंद लेख, सूरज का सातवां घोड़ा, प्रारंभ व समापन, 11 सपनों का देश। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती का नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना कौन सा नहीं है? चारूचंद लेख। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब मुझे कमेंट में सभी लोग बताना जो चारूचंद लेख है ये किसका उपन्यास है। देखते हैं कितने लोग पता है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? मृदुला गर्ग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब चितकोबरा की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1979। मैंने आपको क्या बताया? चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम मृदुला गर्ग है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुधुआ की बेटी उपन्यास किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने, विशंबर नाथ कौशिक ने, चतुर्सेन शास्त्री ने, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बुधुआ की बेटी उपन्यास किसने लिखा? तो आपको याद रखना किसने लिखा? पांडे बेचन शर्मा उग्र ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1928। मैंने आपको क्या बताया? बुधुआ की बेटी उपन्यास किसने लिखा? पंडित बेचन शर्मा उग्र ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तिलस्मी, जासूसी, सामाजिक, ऐतिहासिक। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तो आपको याद रखना ये कैसा उपन्यास है? तिलस्मी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना? परीक्षा गुरु, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी, पामा शिक्षक। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो आपको याद रखना देवरानी जेठानी की कहानी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? गरीब अमीर का संघर्ष, किसान आत्महत्या, स्त्री संघर्ष, दलित संघर्ष। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, फ्रांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? तो आपको याद रखना ये किसका मूल कथ्य क्या है? किसान आत्महत्या। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करिए किसके द्वारा रचित उपन्यास है? तो आपको याद रखना संजीव द्वारा। मैंने आपको क्या बताया? फ्रांस उपन्यास का मूल कथ्य किसान आत्महत्या है। यह संजीव द्वारा रचित उपन्यास है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? झूठा सच, राग दरबारी, भूले बिसरे चित्र, विश्रामपुर का संत। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र? राग दरबारी के। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1968। ये किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना श्रीलाल शुक्ल का। किसका है? श्रीलाल शुक्ल का। मैंने आपको क्या बताया? वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो आपको याद रखना राग दरबारी के। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था? प्रेमाश्रम,
सेवा सदन, कायाकल्प, रंगभूमि। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाचारे हुस्न के नाम से लिखा गया था। तो आपको याद रखना सेवा सदन। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। सेवा सदन की सन कितनी है। तो आपको याद रखना 1918। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्याग पत्र का प्रमुख संदर्भ है। मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, आंचलिक। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, त्याग पत्र का मुख्य संदर्भ क्या है। तो आपको याद रखना मनोवैज्ञानिक। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष है। 1978, 1979, 1980, 1981। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष कितना है। तो आपको याद रखना 1979। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना पिशंबर नाथ शर्मा कौशिक की नहीं है। पिकार्डी, माँ, चित्रशाला, चंद्रकांता। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सी रचना पिशंबर नाथ शर्मा कौशिक की नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना कौन सी नहीं है, चंद्रकांता। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। अब बात करें ये चंद्रकांता पिशंबर नाथ कौशिक की रचना नहीं है, ये तो मान लिया। अब ये किसकी रचना है। तो आपको याद रखना देवकी नंदन खत्री की। किसकी है। देवकी नंदन खत्री। आपको याद रखना जितने भी पॉइंट मैं बता रही हूँ अलग से, ये सभी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन बना है, तो आपको याद रखना जितने भी पॉइंट मैंने बताया सभी इंपॉर्टेंट है। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किस विधा की रचना है। उपन्यास, निबंध, रेखा चित्र, कहानी। हाँ जी, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, उपन्यास। तो नदी के द्वीप उपन्यास विधा की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आंचलिक उपन्यासकार है। फणीश्वर नाथ रेणु, अमृत राय, हिमांशु जोशी, इलाचंद जोशी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन आंचलिक उपन्यासकार है। तो आप सभी को पता है कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका है। मैथिली पुष्पा, उषा प्रियमदा, मृदुला गर्ग, प्रभा खेतान। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, अगर आपने इधर तक मेरी क्लास बिना स्किप किए देखी तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने कोई टाइम पास नहीं कराया, आपको सिर्फ आपकी पढ़ाई कराई है। तो अगर आप ऐसे पढ़ाई करोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, वह सफलता की मुकाम था कृति की लेखिका कौन है। तो आपको याद रखना मैथिली पुष्पा। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। रानी केतकी की कहानी, 100 अनजान 100 जान, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे मानी जाती है, परीक्षा गुरु से। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है। काशीनाथ सिंह, मुक्तिबोध, सुरेंद्र वर्मा, श्रीलाल शुक्ल। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है। तो आपको याद रखना सुरेंद्र वर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक है। उपेंद्र नाथ अश्क, जयशंकर प्रसाद, निराला, मुक्तिबोध। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना उपेंद्र नाथ अश्क। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है। कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत बनते हैं, अगर आपने यही याद कर लिया ये नाटक है, ये संस्मरण है, तो आपके सी में 1-2 नंबर बन जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या है, आप सभी को पता है, हम उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
किस धारा के उपन्यासकार है? सांस्कृतिक मिथकीय, प्रयोगवादी, सामाजिक सांस्कृतिक, प्रगतिवादी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? तो आपको याद रखना सामाजिक सांस्कृतिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1877, 1890, 1882, 1893। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कब हुआ था प्रथम प्रकाशन? 1882 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ये किसका उपन्यास है? तो आप सभी को पता है, लाला श्रीनिवास दास का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं केशव प्रसाद मिश्र, राजेंद्र यादव, भैरव प्रसाद गुप्त, प्रभाकर माचवे। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है कौन है? प्रभाकर माचवे। मैंने क्यों बोला आप सभी को पता है? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? उषा प्रेमदा, राही मासूम रजा, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो आप सभी को पता है कौन है? मनोहर श्याम जोशी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह दोपहर शाम की प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, कमलेश्वर। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, ये भी उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में पूछा गया। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? तो आपको याद रखना कमलेश्वर की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास। सभी को पता है जो मुझे चांद चाहिए ये क्या है? उपन्यास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा आकाश किसकी कृति है? मन्नू भंडारी, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, अज्ञे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सारा आकाश किसकी कृति है? तो आपको याद रखना राजेंद्र यादव की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? सारा आकाश राजेंद्र यादव की कृति है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? दादा कामरेड, दिव्या, कब तक पुकारूं, झूठा सच। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो आपको याद रखना जो कब तक पुकारूं उपन्यास है यशपाल का नहीं है, बल्कि ये उपन्यास किसका है? रंगे राघव का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ये किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना रंगे राघव। मैंने आपको क्या बताया? कब तक पुकारूं यशपाल का उपन्यास नहीं है, रंगे राघव का उपन्यास है। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जाने कितने एग्जाम में ये पूछा गया कि ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल किसके उपन्यास है? प्रेमचंद का, दिनकर का, निराला का, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद का। बताओ दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट उपन्यास है, हर एग्जाम में पूछा गया। बताओ, ठेठ हिंदी का ठाठ अधखिला फूल किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना जो ठेठ हिंदी का ठाठ है इसकी सन कितनी है? 1899। और जो अधखिला फूल है इसकी सन कितनी है? 1907। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? निस्सहाय हिंदू, आदर्श हिंदू, भूतनाथ, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? तो आपको याद रखना निस्सहाय हिंदू। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है? बूंद और समुद्र, रंगभूमि, झूठा सच, सूरज का सातवां घोड़ा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी,
कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित है? तो दोस्तों आपको याद रखना कौन सा? रंगभूमि। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें बूंद और समुद्र, ये किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना अमृतलाल नागर का। झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल। और सूरज का सातवां घोड़ा ये किसका है? धर्मवीर भारती का। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया? चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, फूले विसरे चित्र, पुनर्नवा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया? तो आपको याद रखना पुनर्नवा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ। तो दोस्तों आपको याद रखना सूरदास प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास के पात्र है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? दोस्तों इसका आंसर मुझे सभी लोग कमेंट में करना। ये क्वेश्चन मैंने एक बार आपसे पहले भी डिस्कस किया था, वो बहुत अच्छे से समझाया था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है? प्रेम प्रपंच, दहेज कथा, कृषक जीवन, अंग्रेजी राज्य। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार क्या है? तो आप सभी को पता है क्या है? कृषक जीवन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है? एक द नैमिषारण्य, मानस का हंस, अमृत और विष, बूंद और समुद्र। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्लास में बहुत मेहनत की है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्लास आपको कैसी लगी है, आपका स्कोर कितना गया, लाइक जरूर करना। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना बूंद और समुद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक उपन्यास अमरवेल के लेखक है? वृंदावन लाल वर्मा, हिमांशु जोशी, चतुर्सेन शास्त्री, रंगे राघव। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सामाजिक उपन्यास अमरवेल के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना वृंदावन लाल वर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? सामाजिक उपन्यास अमरवेल के लेखक वृंदावन लाल वर्मा है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भगवती चरण वर्मा, रमेश्वर शुक्ल अंचल, उपेंद्र नाथ अस्क, गोपाल राम कहमरे। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में कौन नहीं है? तो आपको याद रखना गोपाल राम कहमरे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आपको याद रखना ये जासूसी उपन्यासकार है। कौन है? तो आपको याद रखना जासूसी उपन्यासकार। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार है? श्रद्धा राम फुलेरी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रीनिवास दास, मुंशी प्रेमचंद। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन है? तो आपको याद रखना श्रीनिवास दास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है? हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, कसब, सोना माटी, कौन हूं मैं। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना सोना माटी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करो सोना माटी की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1983। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा ग्रुप में किस शहर के रईस की कथा है? लखनऊ, दिल्ली, बनारस या आगरा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? परीक्षा गुरु काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा गुरु से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा है? तो आपको याद रखना दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद ने किस उपन्यास में मिलता है? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, गोदान। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? तो आपको याद रखना गोदान। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।